Good afternoon. First of all, dear students, SGR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से आपने पहले देखा, अपना प्रेजेंट टोटल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये कंप्लीट हो गया था और आगे हम आज बात करेंगे। लेट्स बिगिन। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस मतलब पास्ट का पहला भाग। तो देखो, जिस प्रकार से अपन ने पहले देखा है उसी प्रकार से इसमें भी राइट करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी पहचान। जिसे इंग्लिश में क्या बोला करते हैं, आइडेंटिफाई। तो देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसी कौन कौन सी पहचान है जो यदि वाक्य के अंत में आ जाए तो वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। कौन कौन सी पहचान होनी चाहिए? था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई और ए। निम्न पहचान यदि वाक्य के अंत में आती है तो इस प्रकार के सेंटेंसेज पास्ट सिंपल के होंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेज पास्ट सिंपल के होंगे। नेक्स्ट पहचान अपन ने देख ली। जस्ट नेक्स्ट इसमें देखेंगे सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, जो अपने सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मुख्य क्रिया। इंग्लिश में मेन वर्ब। पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत मुख्य वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट नेक्स्ट अपन देखेंगे फॉर्मूला। सूत्र देखेंगे इसके। जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस के अंदर 4 सेंटेंसेज बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी 4 सेंटेंसेज बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस एसरेटिव। देखो, एसरेटिव से याद आया, कल मेरी जो वीडियो थी उसके अंतर्गत मैंने आपको जो स्पेलिंग है ये इस प्रकार से करवाई थी, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये स्पेलिंग है, ये इस प्रकार से नहीं होगी। ए को यहाँ पे आप हटा लेना और इसको एसरेटिव, इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक आप दूर करोगे।
फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी वही चीज है जो अपने प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत थी। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, वैसे ही पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट इसके बाद में नोट में लिखवा दूंगा। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, जस्ट इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो नेक्स्ट क्या आ गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस, इसमें मार्क कौन सा होगा, ये होगा इसमें फुल स्टॉप। जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस इसके अंदर अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब में डिड। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दूसरे सेंटेंस का नाम नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिड प्लस नोट का प्रयोग किया जाएगा। नोट के जस्ट नेक्स्ट पे अपन चलेंगे, तो उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस मार्क में वही फुल स्टॉप आ जाएगा। जस्ट नेक्स्ट थर्ड वाला जो सेंटेंस बनेगा, इसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस प्रकार से आपको मैंने पहले बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाता है। तो पहले क्या करेंगे, डिड, इसके जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब ये ओनली इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए इसमें नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। टोटल कंप्लीट तीनों हो गए। नंबर 4 पे अपन चलेंगे, तो नंबर 4 वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर डिड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसके कारण यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, नॉट ऐड किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट चलेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें भी राइट कर लिया जाएगा। देखो जस्ट आपके सामने से दिए चारों सूत्र, चारों फॉर्मूला, चारों स्ट्रक्चर आपके सामने है सेंटेंस के, तो इसके जस्ट अपन सेंटेंस करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, देखो जिस प्रकार से अपने सूत्र में देखा है, फॉर्मूला में देखा है, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग
नहीं किया जाता है। आपके सामने पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किया जाएगा। तो देखो सूत्र अपन ने देख लिए थे, स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे सेंटेंस पे। सेंटेंस वही सेंटेंस लेंगे जो अपन ने पहले लिया था, क्योंकि उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी माइंड में। तो देखो हमने एक वाक्य लिखा, हमने एक वाक्य लिखा। तो देखो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वी आ जाएगा। वी है, प्लूरल है, सिंगुलर हो और प्लूरल हो तो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी आ जाएगी, लिखना, राइट, रोट। ऑब्जेक्ट में क्या रह गया, एक वाक्य, तो वी रोट ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी बहुवचन है, वी सब्जेक्ट है, वो अपना बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड। और सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों हो, कोई भी हो तो अपने को डिड ही लगाना है। डिड के जस्ट नेक्स्ट वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इस वाक्य का नाम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। राइट ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड वाला सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा, डिड है वो इस तरफ आ जाएगा, वी है वो इस तरफ आ जाएगा। तो फर्स्ट डिड वी, नोट हटा दिया जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर जस्ट राइट कर देंगे ए सेंटेंस, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। थर्ड कंप्लीट हो गया। नंबर 4 पे क्या होगा, नंबर 4 वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर है, डिड आ जाएगा, जस्ट नेक्स्ट वी आ जाएगा, अगेन नोट लगा दिया जाएगा, क्या रह गया, राइट ए सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अपना कंप्लीट पास्ट सिंपल टेंस हो गया। लेकिन एडवर्ब के जो रूल्स है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद में एडवर्ब के रूल्स ही चलेंगे। तो पहले अपन 12 कंप्लीट टेंसेज करते हैं, उसके बाद में अपन एडवर्ब पे चलेंगे। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे नंबर 6 वाले टेंस पे, पास्ट का दूसरा भाग, पास्ट का दूसरा टाइप, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत अपन देखेंगे सबसे पहले, जैसे
और सभी टेंसेज के अंदर आ रहे हैं वैसे। सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन आइडेंटिफाई, इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान देखेंगे। पहचान के अंदर हिंदी वाक्यों के अंदर कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो यदि हिंदी वाक्यों के लास्ट में लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। कौन कौन सी पहचान होती है देखो। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये कंप्लीट जो भी पहचान है ये सभी पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेज में अंत में आएगी। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब पे चलेंगे तो देखो इसमें सहायक क्रिया कौन सी आती है। सहायक क्रिया कौन सी आती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर सहायक क्रिया है जो कौन सी आती है? पहले इसमें आता है वाज और वर। बोलने के अंदर ये आता है वाज, लेकिन इसको वॉज बोला करते हैं। वॉज, वॉज है ये अपने सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के साथ, ये आई सब्जेक्ट के साथ आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जस्ट नेक्स्ट वर है, ये किसके साथ किया जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस वर्ग का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया अपनी होगी, इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब। मुख्य क्रिया क्या बोला करते हैं हिंदी में इसे? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कौन सी वर्ब आती है? कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। जस्ट नेक्स्ट अपन चलेंगे तो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे सेंटेंसेस के। स्ट्रक्चर बनेंगे सबसे पहले फॉर्मूलाज। सूत्र कौन कौन से सूत्र होंगे इसमें? फर्स्ट नंबर, जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस में 4 वाक्य बनते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 वाक्य बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे? फर्स्ट नंबर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आया है इसमें? वाज और वर। यदि अपने पास सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आता है तो वाज, या फिर आई सब्जेक्ट आता है तो वाज, और बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट यदि अपने पास आता है तो वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जस्ट नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट नेक्स्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा। अगेन फुल स्टॉप। ये अपना कंप्लीट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। जस्ट नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है उसका नाम क्या होता है? अपने
नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट नेक्स्ट वॉज और वर। जस्ट इसके बाद में नॉट। नॉट के जस्ट बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ये अपना नेक्स्ट टू सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? पहले वाज वर फिर सब्जेक्ट, मतलब पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जस्ट नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट थर्ड वाला। नंबर 4 सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा? नंबर 4 सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले अपने पास क्या आएगी? वाज और वर। वाज उसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज, आई हो तो वाज, और प्लुरल हो तो वर का प्रयोग किया जाएगा। दोनों में से कोई भी एक। सब्जेक्ट प्लस इसका नाम क्या है? नंबर 4 सेंटेंस का नाम होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें हेल्प वर्ब पहले और नोट भी है, दोनों कंडीशन फॉलो होंगी। नोट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गई स्ट्रक्चर, सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हो गए। जस्ट इसके अगेन अपन सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस। वाक्य किस प्रकार का होगा? वाक्य ऐसा होगा जिसके अंत में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी या फिर हुए थे, इनमें से कोई भी एक पहचान आए। हमने एक वाक्य हम एक वाक्य लिख रहे थे। हम एक वाक्य लिख रहे थे। कंप्लीट किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट अपने पास वी। वी प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके अंदर वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। कंप्लीट मैन वर्ब है अपने पास लिखना, तो राइटिंग। इको हटा के आईएनजी लगेगा। क्या राइट किया है अपन ने? एक वाक्य, तो ए सेंटेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। कंप्लीट फर्स्ट वाला। नेक्स्ट कैसे बनेगा? वी वर नोट राइटिंग
ए सेंटेंस कंप्लीट। जस्ट नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 3 किस प्रकार से बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो फर्स्ट वाला वर वी राइटिंग ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट थर्ड वाला सेंटेंस कंप्लीट। नंबर 4 किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट नंबर वर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसके सबसे बनाना पड़ेगा। वर वी नॉट राइटिंग ए सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन। बोलने पे इसे नोट बोला करते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी ध्वनि क्या बोली जाती है? नट। ओनली नट इसकी ध्वनि बोली जाती है, लगभग ऑलमोस्ट नोट बोला करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का नियम ये बोलता है किसको नट बोला जाता है, नॉट नहीं बोला जाता। कंप्लीट है ये अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। जस्ट नेक्स्ट